नमस्कार, कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है बीबी की कमाई। सूरज बेटा, मेरे कमरे में बहुत गर्मी रहती है। कूलर कुछ असर नहीं करता है। इस बार शहर जाने से पहले एसी लगवा देना। स्वाति ने खाना खा रहे बड़े बेटे सूरज के आगे अपने दिल की फरमाइश रखी। उसके ऊपर असर न पड़ते देख वो दोबारा तुनक कर बोल उठी। देख, मैं पहले से बता दे रही हूँ तुझे। ये न कहना कि माँ तूने पहले क्यों नहीं बताया, अब मैं जाने वाला हूँ तो तुम तब बता रही हो। स्वाति ने जोर देकर बड़े बेटे से अपने मन की बात बताई थी, पर सूरज सुनकर अनसुना सा करता रहा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि माँ को कैसे समझाऊं कि मेरी छोटी सी नौकरी है, उसमें किराए का मकान, बच्चों की फीस, कैसे गुजारा चलता है ये तो वही जानता है। वो तो पत्नी भी स्कूल में पढ़ा लेती है, साथ में ट्यूशन भी करती है, तो कुछ अतिरिक्त पैसे आ जाते हैं। घर का खर्च आराम से चल जाता है, पर माँ तो जैसे समझती ही नहीं है। सूरज जब भी घर आता है उसे माँ की कुछ ना कुछ फरमाइश सुनने को मिल जाती है, जो उसे पूरी करनी ही पड़ती है। इधर सूरज की पत्नी रिया सब कुछ देखती, सुनती, समझती, पर संस्कार बस चुप रह जाती थी। रसोई घर का एग्जॉस्ट पंखा खराब हो गया था और रसोई में चिमनी भी नहीं थी कि धुआं कम होने से घुटन से राहत रहे। छोटी बहू शालिनी कई बार सासू माँ को दबी जबान में कह चुकी थी इस बार में, पर वह इस पर ध्यान नहीं देती थी। पर रिया ने सोचा कि इस बार रसोई घर में कुछ पुख्ता इंतजाम करना पड़ेगा। स्वाति जी के दो बेटे थे, पति का देहांत हो चुका था। छोटा बेटा और बहू स्वाति के पास रहते थे। बड़ा बेटा सूरज और उसकी पत्नी बच्चों सहित दिल्ली में रहता था, पर अक्सर वह त्योहारों पर माँ से मिलने आता रहता था। स्वाति जी सूरज से खुश रहती थी कि कम से कम वह बड़ा बेटा मेरी हर बात सुनता है। पिछली बार भी जो जब आया था तो सिर्फ एक बार के कहने पर बड़ी वाली दीवार टीवी मेरे कमरे में लगवा कर गया था। छोटा बेटा खुद का व्यवसाय शुरू कर रहा था तो हाथ खींच कर ही खर्च करता था। फिर उसको आए दिन माँ की फरमाइशें वाजिब नहीं लगती थीं। सुबह बाद में ला दूंगा कहकर टाल देता था। माँ ज्यादा जोर देती तो कह देता कि क्या जरूरत है माँ, इसके बिना भी तो काम चल रहा है ना। स्वाति ने पहले छोटे बेटे से ही एलईडी टीवी की फरमाइश की थी, पर वो ये कहकर टाल गया कि माँ की टीवी, माँ अभी घर में टीवी है तो, और फिर ठीक ठाक चल भी रहा है, बस थोड़ा पुराना है पर चलता तो है ना, और सब चैनल भी आते हैं, रिमोट भी अच्छा काम कर रहा है। छोटे की इन आदतों के कारण स्वाति उससे कम ही फरमाइश करती थी। जानती थी कि पूरी करना तो दूर, चार बातें अलग सुनाएगा। स्वाति जी को अपने दोनों कमाऊ बेटों पर बहुत घमंड था। खुद को घर की मालकिन होने का दम्भ भी भरती थीं और दोनों बहुओं को भी बहुत दबा कर रखती थीं। अपनी तो हर ख्वाहिश पूरी करवा कर ही दम लेती थीं। छोटी बहू पर तो उनका पूरा हुक्म चलता था, पर उनकी बड़ी बहू सूरज के साथ रहती थी और ऊपर से वह नौकरी भी करती थी, इसलिए स्वाति उससे थोड़ा जली कटी सी रहती थी। स्वाति को लगता कि हो ना हो बड़ी बहू ने सूरज को मना किया है, इसलिए मेरी एसी खरीदने की बात सुनकर भी अनसुना कर रहा है। इधर खाना खाकर सूरज उठा तो स्वाति ने एक बार और उसे आज ही एसी लगवाने के लिए याद दिलाया। सूरज के मन में आया कि माँ से बोल दे कि छोटे भाई से कहकर लगवा या कूलर से काम तो चल रहा है, पर वह सोचता कि माँ बहुत आज से मुझसे ही कहती है तो मुझे ही इंतजाम करना होगा। सूरज अपनी पत्नी रिया से पैसे लेकर बाजार गया और माँ के कमरे में एसी लगवा दिया। रिया भी माँ जी की दिखावे वाली फरमाइशों से बहुत परेशान थी, पर क्या करे। फिर भी उसने सोचा कि माँ जी के लिए एसी लग सकता है तो रसोई में चिमनी भी लगना ही चाहिए। इधर एसी के आ जाने से स्वाति जी इठलाती फिरने लगी। आस पड़ोस से सखियों को सबको बुलाया और एसी में बिठाकर चाय नाश्ता कराने लगी। अपने कमरे में एसी और 50 इंच वाली बड़ी टीवी सबको दिखा दिखा कर वाहवाही बटोर रही थी। दोनों बहुएं मरी गर्मी में रसोई में नाश्ता बनाने में लगी रहीं। रिया ने गर्मी से बेहाल होकर 2-3 बार सूरज को आवाज दी, जो स्वाति जी ने सुन ली और भड़क उठी रिया पर। बिफर पर बोली, देख रिया, सूरज तेरा नौकर नहीं है कि तू इस पर रोब जमाती फिरती है। नौकरी करती है तो ये मत समझ कि तेरी नौकरी पर हम सब पलते हैं। रिया ने माँ जी की बात सुनी तो दुखी होकर चुपचाप अपने कमरे में चली गई। वह तो सूरज को बस यह कहने के लिए बुला रही थी कि अभी फिलहाल रसोई के बाहर कम से कम एक पंखा ही लगवा देते तो हम दोनों बहुओं को भी थोड़ी राहत होती। सूरज ने रिया को ऐसे दुखी देखा तो आज उससे चुप नहीं रहते बना, क्योंकि वह जानता था कि रिया कितने मेहनत से उसकी घर गृहस्थी को संभालती है। और रिया ने कभी भी सूरज पर दबाव नहीं बनाया कि तुम माँ की दिखावे वाली चाहतों पर पैसे
पानी की तरह क्यों बहाते हो? सूरज ने तय किया कि आज माँ को हकीकत से अवगत कराना ही पड़ेगा। मेहमानों के चले जाने पर सूरज माँ से बोला, माँ तुम क्या सोचती हो कि घर का खर्च, मकान का किराया, बच्चों की फीस सब कुछ मेरी कमाई से हो जाता है? माँ, मेरी आधी से ज़्यादा तनख्वाह तो तुम्हारी फरमाइशें पूरी करने में ख़त्म हो जाती हैं, और बाकी मकान का किराया, बच्चों की फीस, मैं बाकी रहने, खाने, पहनने, ओढ़ने का खर्च तो रिया की कमाई से चलता है, और तुम्हारे भी शौक मैं इसलिए पूरे कर पाता हूँ क्योंकि तुम्हारी बहू कमाती है। आज भी रिया ने पैसे दिए हैं एसी लगवाने के लिए। वह फालतू खर्च करने की बजाय बचत में विश्वास रखती है, तभी उस सबकी ज़रूरतें पूरी हो पाती हैं। तुम्हारे कमरे में एसी लगाना ज़रूरी था तो रसोई में चिमनी भी लगवाना आज की ज़रूरत बन गया है, पर तुम कहाँ समझोगी। माँ से इतना कहकर सूरज रिया को समझाने चला गया। बेटे के मुंह से ये सब सुनकर स्वाति जी की आंखें खुल गईं। आज तो बहू उनकी आंखों में चुभती थी, उसका मान बढ़ गया था। सूरज भी रिया को यूं खरी खोटी सुनाकर दुखी होते देखकर मन ही मन पछता रहा था कि उसने पहले ही माँ को सारी सच्चाई क्यों नहीं बताई, क्यों उसके सब ख्वाहिश आसानी से पूरी करता रहा। स्वाति ने सूरज को बुलाकर कहा, बेटा आज मेरी एक ख्वाहिश और भी पूरी कर देना। अभी रसोई के सामने पेड स्टॉल पंखा लगवा कर आज रसोई में चिमनी फिट करवा दे ताकि मेरी बहुओं को कोई कष्ट ना हो। रिया आश्चर्य मिश्रित खुशी से सासू माँ को देखने लगी तो स्वाति भी मुस्कुरा कर बोली, आज से मेरी हर ख्वाहिश बहुओं के लिए ही होगी। उनकी ये बात सुनकर दोनों बहुओं भी खुशी से मुस्कुरा उठीं। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये छोटी सी कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।